हेलो एवरीबॉडी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल करियर क्लासेस सूरतगढ़ में स्वागत है। विद्यार्थियों, जैसा कि हमने कल के वीडियो में जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें वर्ब्स के बारे में पढ़ा था। हमने वर्ब्स क्या होती है, वर्ब्स की डेफिनेशन क्या है। वर्ब्स यानी द वर्ड दैट शो स्टेट, फीलिंग, एग्जिस्टेंस, एक्शन, इट इज कॉल्ड ए वर्ब। यानी वो शब्द जिसके द्वारा हमें किसी कार्य का होना या किसी का एग्जिस्टेंस के बारे में पता चले, वो एक वर्ब होती है। वर्ब का हमने कल क्लासिफिकेशन किया। वर्ब टू टाइप्स की होती है, दो प्रकार की वर्ब होती है। पहली जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है और दूसरी मेन वर्ब। जब हमने मेन वर्ब के बारे में तो सिर्फ इतना बात की थी कि मेन वर्ब होती है वो हमारी अनकाउंटेबल होती है। मेन वर्ब को हम गिन नहीं सकते क्योंकि अलग अलग प्रकार से हम उसका डिफाइन कर सकते हैं कि मेन वर्ब नॉन फाइनाइट है, ये फाइनाइट वर्ब है, ये ऑर्डिनरी वर्ब है, लेक्सिकल वर्ब है, डायनेमिक वर्ब है, स्टैटिक वर्ब है। इस प्रकार क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, लेकिन उनको गिना नहीं जा सकता, अनकाउंटेबल होती है। बात हमारी हेल्पिंग वर्ब पे चल रही थी और हेल्पिंग वर्ब में हमने कल ये पढ़ा था कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो दो प्रकार की होती है। हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम है ऑक्सिलरी वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब टोटल कितनी होती है? 24 होती है। 24 होती है, जिसमें हमने प्राइमरी वर्ब के बारे में कल बात की थी। प्राइमरी वर्ब यानी टोटल 11 होती है, जिसमें मुख्य डू, बी और हैव। डू का यूज कहाँ होता है, बी का यूज कहाँ होता है और हैव का यूज कहाँ होता है, ये भी हमने कल की वीडियो में अच्छी तरह किया था। आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक होगा वो होगा हमारा दूसरा पार्ट, जो है मॉडल्स। इसको मॉडल्स कह दो चाहे मॉडल्स कह दो, मॉडल्स कह दो यानी मॉडल वर्ब्स। कुल मिला के हमारी जो मॉडल वर्ब है, अगर काउंटिंग की बात करें तो हमारी टोटल कितनी होती है? 13 मॉडल वर्ब्स होती है, 13 मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में डिफरेंस क्या है? पहली चीज हमें ये ध्यान रखना है कि मॉडल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में अंतर क्या है। जब हमने प्राइमरी वर्ब की बात की थी, प्राइमरी वर्ब, उसमें हमने ये लिखा था कि प्राइमरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकती है। यानी प्राइमरी वर्ब किसका काम कर सकती है? हेल्पिंग वर्ब का। इसीलिए इसका नाम प्राइमरी वर्ब रखा कि हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया दोनों का कार्य कर सकती है। कार्य कर सकती है। लेकिन मॉडल्स या यूं कहें मॉडल वर्ब केवल एक्चुअली का कार्य करते हैं। यहाँ पे हमें ये बात ध्यान रखनी है, जब भी हम मॉडल वर्ब का यूज करें तो कुछ जनरल रूल्स हैं इसके, जो सभी मॉडल्स पे लागू है। क्योंकि प्राइमरी वर्ब में डू, बी, हैव मुख्य थी और उनका हमने यूज किया सेंटेंस में। कहाँ डू है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, कहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, कहाँ बी है वो हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, कहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है। और उसी प्रकार जो हैव है, जो कि पोजीशन बताता है, हमें हमारा संबंध बताता है, वो कहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और कहाँ पे मेन वर्ब है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडल्स। और मॉडल्स में हमें जनरल रूल्स के बारे में देखना है पहले। यानी जनरल रूल्स क्या है जो सभी मॉडल्स पे लागू है। पहली बात तो हमारी ये है कि जनरल रूल्स के अंदर मॉडल्स है वो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे। मॉडल्स कौन कौन से हैं? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यानी ये सारे के सारे हैं वो क्या है, किसका काम करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का। जिस प्रकार हमें हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे इज, आर, एम है, वो टेंस शो करती है, लेकिन मॉडल क्या शो करते हैं? मॉडल है वो
मॉडल्स मूड शो करते हैं, मूड को एक्सप्रेस करते हैं। पहली बात ये ध्यान रखिए कि ये टेंस न शो करके बल्कि मूड शो करते हैं। जैसे आई कैन डू दिस वर्क, यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, वी मस्ट फॉलो दिस रूल, यू मस्ट नॉट डू दिस वर्क। यानी जहाँ पे प्रोहिबिशन है वहाँ पे मस्ट नॉट का यूज कर रहे हैं, जहाँ हम क्षमता बता रहे हैं वहाँ पे कैन का यूज कर रहे हैं, अगर पास्ट एबिलिटी बता रहे हैं तो कुड का यूज कर रहे हैं। इसका मतलब मॉडल्स है वो अलग अलग कंडीशन में मूड्स को शो करते हैं। जबकि हेल्पिंग वर्ब होती है, जैसे इज आर एम आ गया या वोज वर आ गया, वो हमें वहाँ पे क्या शो करता है, वो टेंस शो करता है, वो कंटिन्यूटी वर्ब की कंटिन्यूटी शो करती है, एक्शन शो करता है। लेकिन यहाँ पर जो मॉडल्स है वो क्या कर रहे हैं, मूड को शो करते हैं, नंबर एक। दूसरी बात, मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। इस बात को हमें विशेष ध्यान रखना है कि जब भी सेंटेंस में मॉडल आ गया, चाहे कैन है, कुड है, या तेरा हमारे जो है, इनमें से कोई भी आ गया, तो उनके साथ हम यूज किसका करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। टेंस में कहीं पे हम सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, कहीं पे हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन मॉडल्स के अंदर हमें ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है, वो कब होगा, पैसिव वॉइस में। का यूज होगा। यदि हम वर्ब के साथ, मॉडल के साथ अगर थर्ड फॉर्म का यूज कर रहे हैं तो वो तभी कर सकते हैं जब हम उस मॉडल के साथ क्या लगा रहे हैं, बी। आपने हमारा जो पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें पैसिव वॉइस पे था, अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके हमारा जो पीछे वीडियो जो है पैसिव वॉइस का वो देख सकते हैं। तो मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि पैसिव वॉइस में का यूज होता है इसमें। इसके अलावा तीसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि मॉडल्स पर कभी भी, मॉडल्स का जो सब्जेक्ट होगा उस पर नंबर, जेंडर का कोई प्रभाव नहीं होता। यानी सब्जेक्ट पर नंबर, जेंडर अथवा पर्सन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यानी कहने का अर्थ ये है कि जैसे अभी मैं एग्जांपल के द्वारा बताता हूं, एक को लिख लेते हैं, मॉडल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, वर्ब की सेकंड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज नहीं करें। मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एसएएस या वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज कभी नहीं करेंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। केवल और केवल मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होगा, एसएएस नहीं यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे। थर्ड फॉर्म अकेले मॉडल के साथ कभी नहीं आ सकती। थर्ड फॉर्म एक कंडीशन में आ सकती है जब मॉडल प्लस बी हो या मॉडल के साथ हैव हो, तो हम थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं, अन्यथा थर्ड फॉर्म ही नहीं होगी, नई आईएनजी फॉर्म का कभी यूज होगा। ये हमारे कुछ जनरल रूल्स थे, अब इनको हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। हमने रोहित कैन डू दिस वर्क, यहाँ पे मॉडल वर्ब कौन सी है, कैन है। अब यहाँ पे आपको ये चीज देखनी है, मॉडल के साथ जो वर्ब आई है वो कौन सी है, डू। और डू यहाँ पे क्या काम कर रही है,
मेन वर्ब का काम कर रही है, मुख्य क्रिया का काम कर रही है। इसका मतलब ये तो होगी एमवी मॉडल वर्ब, और ये होगी डू है वो मेन वर्ब है। अब यहाँ पे मेन वर्ब और मॉडल वर्ब का ध्यान रखना है। एमवी का यहाँ पे मॉडल वर्ब है, नहीं कि मेन वर्ब। तो ये मॉडल वर्ब है और इसके साथ में ये डू आ गया। रोहित कैन डू दिस वर्क, रोहित ये काम कर सकता है। इसका मतलब यहाँ पे ये क्या बता रहा है, एबिलिटी। क्या बता रहा है, एबिलिटी, उसकी क्षमता बता रहा है। जैसे जो जनरल रूल्स में ये भी लिखा था कि कोई भी यदि ये सेंटेंस ऐसे होता, रोहित कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, क्योंकि मॉडल वर्ब के साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। यहाँ पे सॉल्व्स लिखा हुआ है जो कि गलत है। ये कॉमन एरर आता है। कॉमन एरर में इस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक रूल हमने ये लिखा था कि मॉडल के ऊपर सब्जेक्ट मॉडल का जो सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर पर्सन, जेंडर या नंबर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। यदि हमने सेंटेंस लिख दिया अनीता should help her Pawan should help her we should help her you should help। हम यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट है वो कौन है, अनीता है। यानी सब्जेक्ट अनीता है, मैस्कुलिन जेंडर है, फेमिनिन जेंडर है यहाँ पे, और यहाँ पे पवन है। सब्जेक्ट चेंज हो गया लेकिन हमारा मॉडल है वो सेम रहा है। यहाँ पे वी हो गया यानी फर्स्ट पर्सन हो गया, यू हो गया सेकंड पर्सन हो गया, लेकिन फिर भी हमारे मॉडल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि जब भी हम मॉडल का यूज करेंगे तो हमें ये नहीं देखना है कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है या मैस्कुलिन है या फेमिनाइन है या हमारा जेंडर पर्सन में फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर यूज शुड का हो रहा है तो शुड का ही होगा, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी जो हमने एग्जांपल ये बात लिखी थी कि कभी भी वर्ब के साथ जो हमारी मेन मॉडल होगा उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे, इसके अलावा ऐसे इसका यूज नहीं करेंगे। और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। अनीता would do द रिवर। यहाँ पे मॉडल वर्ब कौन सी यूज हुई है, कुड, और कुड के साथ हमारी जो मेन वर्ब है वो कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस प्रकार ये कुछ जनरल रूल्स थे हमारे, जिसमें हमने ये देखा कि मॉडल्स है वो एक प्रकार से मूड एक्सप्रेस करते हैं। अलग अलग प्रकार के मूड हो सकते हैं। वो मॉडल्स के अंदर हम प्रत्येक मॉडल के बारे में एक एक के बारे में करेंगे तब पता चलेगा कि किसका यूज कहाँ होगा। अब हमारे जो मॉडल है उनके बारे में, कौन कौन से मॉडल होते हैं, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, मस्ट और टू। ये जो हमारे 4 और 4 8 यानी ये तो प्रेजेंट के बारे में बताएंगे, और ये इन चारों की जो पास्ट है, पास्ट फॉर्म है एक प्रकार से,
जैसे कैन का पास्ट फूड हो गया, विल का पास्ट फूड हो गया, शेल का पास्ट फूड हो गया, मे का पास्ट माइट हो गया। और इसके अलावा मस्ट और ऑट टू, ये हमारे 8 और 2 10 मॉडल ऐसे हैं जो मेन मॉडल होते हैं हमारे। इसके अलावा 3 होते हैं जिन्हें मार्जिनल मॉडल बोलते हैं। जो 3 बचे हुए हैं वो है मार्जिनल मॉडल। कौन कौन से हैं? यूज टू, डेयर और नीड। अब यहाँ पे बात यह है कि इनको हमने मॉडल में रखा है, इनको मार्जिनल मॉडल वर्ब्स में रखा है। क्या कारण क्या है, अंतर क्या है इसमें? अंतर ये होगा कि ये जो हमारे मॉडल है इनके साथ हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, प्लस में ये जो मॉडल वर्ब है हमारी क्या है, सिर्फ मॉडल का काम यानी सिर्फ और सिर्फ एचवी का कार्य करेंगे। लेकिन ये जो 3 मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब हमारी है यूज टू, डेयर और नीड, ये तीनों मेन वर्ब या एडजेक्टिव का कार्य भी कर सकते हैं। यही कारण है कि इन्हें मार्जिनल मॉडल वर्ब बोला जाता है। यानी डेयर और नीड ये किसका काम कर सकते हैं? दोनों डेयर और नीड है वो मेन वर्ब का काम कर सकते हैं। अभी हम एग्जांपल से समझेंगे, आपको बात समझ आएगी यहाँ पे। और यूज टू है वो एक प्रकार से एडजेक्टिव का कार्य कर सकता है, एडजेक्टिव का कार्य। जैसे मैं एग्जांपल से बताता हूँ, वहां समझ जाओगे आप कि मॉडल है या मेन वर्ब है। मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, आई नीड ए पेन, आई नीड ए पेन। यहाँ पे जो ये नीड है ये मॉडल वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कल के हमने वर्ब वाले टॉपिक में बात की थी कि जब भी हम सेंटेंस में देखेंगे हमारे पास मेन वर्ब का होना जरूरी है। अगर मेन वर्ब नहीं है इसका मतलब सेंटेंस का अस्तित्व नहीं है। यहाँ पे आई है वो सब्जेक्ट है, आई नीड ए पेन। अब ए पेन है ये तो ऑब्जेक्ट है, तो इसका मतलब हमारे पास सिर्फ नीड ही बचा। तो नीड क्या होगी यहाँ पे? नीड यहाँ पे होगी मेन वर्ब। क्या होगी? मेन वर्ब। और जब नीड मेन वर्ब होगी इसका मतलब मॉडल तो मेन वर्ब का काम कर ही नहीं सकता, मॉडल है वो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकता। तो यहाँ पर सिर्फ मेन वर्ब है, ये नीड मॉडल वर्ब नहीं है। सेम उसी प्रकार हमारा जो सेंटेंस देर वाला है, ही डज नॉट डेयर टू एंटर हिज क्लास। he does not dare to enter his class। अब यहां भी एक हमारे पास वर्ड आ गया dare, और dare को हमें ध्यान रखना है कि dare मॉडल वर्ब है या मेन वर्ब है। तो हमने देखा कि सबसे पहले सब्जेक्ट दिया हुआ है और सब्जेक्ट के बाद में हमने क्या दी, हमें क्या दे दी? एचवी दे दी। और जैसे ही एचवी आ गई इसका मतलब अब तो एचवी और आ ही नहीं सकती, और मॉडल होता है वो एचवी का कार्य करता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये एचवी का काम नहीं कर रहा, यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब का। किसका काम कर रहा है? मेन वर्ब का काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये मॉडल नहीं है दोनों। यही कारण है कि इनको मार्जिनल मॉडल वर्ब कहते हैं। ये हेल्पिंग मेन वर्ब का कार्य भी करते हैं। सेम ऐसा उदाहरण हम इसका लेते हैं यूज टू का। जैसे सेंटेंस लिख दिया, आई एम यूज टू हेल्पिंग द अदर्स। आई एम यूज टू हेल्पिंग द अदर्स। यहाँ पर यूज टू हेल्पिंग यानी ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अब कुछ विद्यार्थियों के कंफ्यूजन हो जाएगा, सर हमें पता कैसे चलेगा यहाँ पे यूज टू ये मॉडल वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है, या मॉडल वर्ब है या मेन वर्ब है? तो हमें ये ध्यान रखना है कि मॉडल वर्ब काम किसका करता है? मॉडल वर्ब काम करता है हेल्पिंग वर्ब का। किसका काम करता है? हेल्पिंग वर्ब का।
अगर यहाँ पर एलवी वर्ब का काम करता यूज टू, तो ये एम किस लिए है? तो कहने का अर्थ ये हुआ, यहाँ पर ये एम है, यहाँ पे वर्ब है, इसका कारण ये हुआ कि यूज टू एलपी है, वो क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ पर ये मॉडल वर्ब नहीं है, यही कारण है कि हम इन्हें क्या बोलते हैं? मार्जिनल वर्ब्स बोलते हैं। थैंक यू। थैंक यू। आपसे मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि जो हमारा ये चैनल है सूरतगढ़, जो करियर क्लासेस सूरतगढ़ नाम से चैनल है यूट्यूब पे, इसके अंदर मैथ और इंग्लिश की वीडियोस आ रही है। आपसे निवेदन है कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि कक्षा 6 से लेकर 10 और 11-12 के विद्यार्थी एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एलडीसी है, ग्राम सेवक है, या विभिन्न प्रकार की राजस्थान की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो हमारे वीडियो को जरूर देखें, नोट्स बनाएं, और अगर किसी प्रकार की इसमें आपको समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।